ये जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, जिस मौके पर हम और आप जमा है, किनकी आमद का है? ये जश्न किनकी आमद का है? पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार। अच्छा, आने वाला जब आ रहा है तो कोई कह रहा हमारी तरह, कोई कह रहा है नूर आया, कोई कह रहा है नूर आया, और कोई कह रहा हमारी तरह आया। तो मेरे प्यारे, दो हजरत में झगड़ा हो गया है ना, दो हजरत में झगड़ा हो गया। अब उसको फरियाने के लिए, उसको फैसला करने के लिए, मतलब ये है कि दो हजरत के झगड़े को सलटाने के लिए, सुलह के लिए किसकी जरूरत है? आला हजरत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आला हजरत। अच्छा, ये बात है, हमारे हुजूर ना मुकम्मल नूर है। अब जो है आप ज़हन इस तरफ कीजिएगा, मेरे हुजूर दुनिया में आए हैं, नूर आए हैं। कुरान कह रहा है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने किस अल्फाज से पुकारा है कुरान के अंदर? मिनल्लाहि नूर, आया अल्लाह की जानिब से। नूरू, अल्लाह ने नूर उतारा, रब की जानिब से नूर आया, आमना के गोद में आया। अल्लाह का नूर कहाँ है? आमना के गोद में। रब के हुजूर से आमना की गोद तक हुजूर क्या है? नूर है। अच्छा, ये बताइए कि अब नूर ही बनकर के दुनिया में होते तो आप कुछ ले पाते? बोलिए आप। इसलिए मेरे प्यारे, कोई कह रहा है कि मेरी तरह, हमारी तरह, और कोई कह रहा है नहीं, बल्कि वो नूर है, नूर। तो मेरे प्यारे, मेरे हुजूर जब आए रब की बारगाह से, रब के हुजूर से आए तो नूर बन के आए, आमना की गोद में आए। अब रही बात, मेरे हुजूर नूर भी है, बशर भी है, लेकिन मेरे प्यारे, मेरे नबी सिर्फ नूर ही नहीं, बल्कि और मेरे नबी सिर्फ नूर ही नहीं है, बशर ही नहीं है, बल्कि मेरे हुजूर खैरुल बशर है। क्या है? खैरुल बशर। रब की बारगाह से नूर बन के आमना की गोद तक आए, है ना। नूर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है। नूर को रब ने अपने महबूब के नूर को बनाया, बनाने के बाद जो है अपने पास में रखा, रखने के बाद सारे अंबिया को भेजा, अपने पास में रखा। अच्छा, जो सबसे ज्यादा चहीता है, रब की चाहत कौन है? रब की चाहत, अल्लाह ने चाहा कि हमारी चाहत हो, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा कि हमारी चाहत, हमारा चाहने वाला हो जाए, हमारा मानने वाला हो जाए, हमसे मोहब्बत करने वाला हो जाए, हमको देखने वाला हो जाए, जो मुझको देखे मैं उसको देखूं। तो अल्लाह ने अपनी चाहत को पैदा किया। किसको पैदा किया? आदम को नहीं पैदा किया। बोलिए, किसको पैदा किया? चाहत को पैदा किया। यानी कि वो खुदा माशूक है। कौन है? आपकी अल्फाज में कह रहा हूं, समझ रहे ना मेरी बात को? खुदा माशूक है। अब माशूक के लिए आशिक का होना जरूरी है। इसलिए रब तो एक गंदम की तरह, एक पौधे के अंदर वो सिमटा हुआ था, खजाना था। वो खजाना अपने आप को पहचानवाना चाहता था, अपने आप को जनवाना चाहता था, लोगों के सामने आना चाहता था। इसलिए रब्बे सुल जलाल ने चाहा कि मुझे कोई चाहे, मुझे कोई माने, मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे चाहत करे। तो अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से, अल्लाह ने किसके नूर से? अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को, यानी कि अल्लाह ने चाहा कि मुझे कोई चाहे, तो अल्लाह ने अपनी चाहत को अपनी मोहब्बत में पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने चाहा कि कोई मुझे चाहे, तो अल्लाह ने अपनी चाहत को पैदा कर दिया, अपने नूर से पैदा कर दिया। अब पैदा करके डायरेक्ट
नहीं दिया, अपने पास रखा, अपने पास रखा और कहा मैं तुझे चाहता हूँ, तू मुझे चाह ले और मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देख ले और मैं तुझे इतना देखूं जितना दुनिया वाला ना देख सके, और तू मुझे इतना देख ले जितना मुझे दुनिया वाला ना देखे। मेरा महबूब मैं तुझे इतना देख लूं, इतना समझ लूं, इतनी मोहब्बत कर लूं, इतना प्यार कर लूं जितना दुनिया वाला ना समझ सके, दुनिया वाला प्यार ना कर सके। इसलिए अल्लाह ने अपने आप को चाहत पैदा किया तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को, अल्लाह मुहिब है तो अपने महबूब को पैदा किया, अल्लाह माशूक है तो अल्लाह ने अपने आशिक को पैदा किया और आशिक को पैदा करने के बाद वो वहां से भेज नहीं दिया बल्कि अल्लाह ने अपने पास रखा कि मेरा महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, इतना देखूं इतना देखूं, तुझे इतना देखूं जितना दुनिया वाला ना देख सके, तू मुझे इतना देख ले जितना दुनिया का कोई इंसान मुझे समझ न सके। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे प्यारे है ना, आप देखिए जो कह रहा है ना, जो कह रहा है कि हमारी तरह, भाई ज़हन हाजिर है ना, जो कह रहा हमारी तरह, तो हमारी तरह, अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह नूर बन के सिर्फ अल्लाह अपने महबूब को नूर बना के दुनिया में भेजता तो इतने नूरी फरिश्ते थे, अल्लाह को अपने लिए एक नूर को पैदा करने की क्या जरूरत थी? बोलो भाई, है ना? अल्लाह के तो सारे फरिश्ते नूर के हैं, अल्लाह ने सारे फरिश्ते को नूर से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? नूर से। तो फिर एक नूर को पैदा करने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, कोई कहता है कि हमारी तरह, कोई कह रहा है कि नूर, कोई कह रहा है कि हमारी तरह, है ना, कोई कह रहा है कि नूर, कोई कह रहा है हमारी तरह। ए मेरे प्यारे, अल्लाह को नूर ही भेजना होता तो अल्लाह तो किसी फरिश्ते को भेज देता, इसलिए अल्लाह ने सारे फरिश्ते को नूर से पैदा किया। बोले सुभान अल्लाह मेरे प्यारे। और अगर सिर्फ इंसाने को भेजना होता तो आदम के बच्चे तो इतना दुनिया में पैदा कर दिए गए कि फिर आदमी की जरूरत न होती। और जो कहते हैं कि हमारी तरह, तो उनसे कहो कि वो जो आने वाला आया जिसे अल्लाह ने अपने पास से भेजा है, जिसके सदके में कायनात को बनाया है, जिसके सदके में आसमान का शाना लगाया है, जिसके सदके में चांद का टीलाट जलाया है, जिसके सदके में सूरज का बल्ब जलाया है, जिसके सदके में रब्बे जुल जलाल ने आसमान के ऊपर सितारे और सैयारे का कुमकुमा जलाया है, जिसके सदके में रब्बे जुल जलाल ने जमीन का फर्श बिछाया है, इसके सदके में रब्बी कायनात ने हमें और आपको पैदा किया है, अर्श कुर्सी को पैदा किया है और लौह कलम को पैदा किया है। वो अल्लाह आदमी को पैदा करना रहता है ना, तो आदमी ही को पैदा करता, एक आदमी को फिर क्यों पैदा किया? आदमी को पैदा करना रहता तो आदम के सारे बच्चे, सारे बेटे से पूरी दुनिया बढ़ गई थी। एक आदमी को बनाने की क्या जरूरत? अगर नूर भेजना होता, सपोर्ट कीजिएगा, नूर भेजना होता तो सारे फरिश्ते नूरी थे, अल्लाह किसी भी फरिश्ते को भेज देता, एक नूर को पैदा करने की क्या जरूरत है ना? तो अल्लाह ने अपनी चाहत को पैदा करके अपने पास रखा, रखने के बाद कहा जैसे ही चाहत को पैदा किया ना तो आशिक अपने माशूक के सामने सजदारेज हो गया। बोले सुभान अल्लाह। आशिक अपने माशूक के सामने सजदारेज हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे नबी पूछते हैं, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? आका जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते या रसूलल्लाह इतना तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते रब के महबूब की बारगाह में फरमा रहे
या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता हूं कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक सितारा जब दुनिया को पैदा नहीं किया गया था, ये निज़ामे हस्ती नहीं बनाई गई थी। उस वक्त में एक सितारा था जो 70,000 बाद, यानी कि 70,000 साल बाद चमकता था। मैं उसको 72,000 बरस पहले 72,000 मर्तबा देखा है। तो मेरे प्यारे 72,000 को और 70,000 को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र लगा सकते हैं। मेरे आका फरमाते, जिब्रील, रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जिब्रील वो सितारा कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद, वो मोहम्मद जो सितारे की शक्ल में चमका करता था 70,000 साल बाद, और तुमने 72,000 साल बाद 72,000 मर्तबा देखा। वो कोई और सितारा नहीं बल्कि मोहम्मद का सितारा था। क्या आप उसको देखते हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, अब मैं उसको नहीं देखता। आका फरमाते कि अब देखोगे कैसे? इसलिए कि वहां से उतार कर फर्शे जमीन पर भेज दिया गया है, और वो कोई और नहीं है, वो तेरा नबी है। सुभान अल्लाह, वो तेरा नबी है। अच्छा, नूर और बशर। अच्छा देखिए, इंसान के पास अगर नूर खली दौड़े तो कुछ ले पाएगा? बोलिए, अल्लाह का पैगाम ले पाएगा? नहीं। अल्लाह के पास से मेरा आका अल्लाह के पास से आमना की गोद तक नूर बन के आए, लेकिन मेरे प्यारे रब के हुजूर से नूर बन कर के आए। अब वो सबके पास आए, सबके पास आए, सबके पास आए, सबके लिए आए। जब सबके लिए आए ना, तो आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नूर हूं। तो अल्लाह ने नूर पर लिबासे बशरी का लिबादा ओढ़ा दिया। अब वो नूर भी नहीं है, इंसान खालिस नहीं है, बल्कि वो कौन है? खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह, वो खैरुल बशर। तो अब बताइए, नूर नहीं होते मुकम्मल तो वो रब नूर है। रब क्या है? रब नूर है, और नूर के पास जाने के लिए नूर ही जाएगा। कौन जाएगा? नूर के पास नूर ही जाएगा। नूर के पास नूर ही जाएगा, और बशर के पास नूर जाएगा कि बशर ही जाएगा। तो एक हाथ नूर वाला है, जो मेरा आका का एक हाथ नूर वाला वहां नूरे रब्बे जुल जलाल से ले रहा है, और दूसरे हाथ बशर वाला से बशरी लिबास में आने वाले सारे इंसान को रब के पास से लेता है और सबको देता है। एक नूर वाला जो दिखाई नहीं दे रहा, एक नूर वाला शक्ल दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये है, बुलबुले सिदरा कहने पे मजबूर हो जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे घस के तो मेरा पर जल जाएगा। आका, इसके आगे आपकी रसाई, कसरे दाना तक किसकी रसाई? आते ये है, जाते ये है। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खैरुल बशर बनाकर दुनिया में भेजा है, ताकि मेरा महबूब नूर है और बशर भी है, दोनों मिलाकर के खैरुल बशर। क्या है? मेरा आका नूर भी है। अब भाई इधर देख रहे हैं ना, या कोई आप जो है तहतुस्सरा में नहीं जा रहे, मुराकबा में जा रहे हैं? बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये हमारे भाई जो मुराकबा में मदीना शरीफ का जो है ना जियारत करने जा रहे हैं, उनको उठाइए। एक मर्तबा बोले तरफ के सुभान अल्लाह। मेरा नबी खालिस नूर उनको नहीं कहना, मेरा नबी नूर भी है, बशर भी है, और दोनों को मिला दो तो खैरुल बशर हो गया। तो मेरे आका नूर बन करके रब के पास जाते हैं, और वहां से
से नमाज लाते हैं, बशर बन के दुनिया के सारे ये खाकी इंसान के पास आते हैं और उसको नमाज रब की बारगाह में जाते हैं नूर बन के, और रब के बंदों के पास आते हैं तो बन के आते रब के पास गए तो नूर बन के, और रब के बंदों के पास आए तो हुजूर बन के। बोलिए हुजूर बन के। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया खैरुल बशर, और रब के हुजूर से आए मेरे हुजूर। लोगों ने किसी ने इतना ना उठा दिया कि मतलब कहा गया है कि इतना मेरे नबी को नहीं उठा दो कि नमरूद हो जाओ, इतना झुक करके नाम मत लो मेरे नबी का कि मरदूद हो जाओ। इतना उठ करके ना बोलिए, अपने आका की शान को इतना नहीं उठाइए कि आप नमरूद होइए, और इतना नहीं गिरा दीजिए कि आप मरदूद होइए। तो मरदूद वाला काम करने वाला नजदी वहाबी कहता है हमारी तरह क्या। तो मेरे प्यारे अब वहां से आए मेरे हुजूर। अच्छा ये बताइए मेरे हुजूर के साथ कौन सी किताब है? लक़द अल्लाह नूरु व किताबुम मुबीन, है ना? तो हमारे हुजूर कौन सी किताब लेके आए? कुरान। कुरान। अब वो कुरान को जो है आप समझते हैं ज्यादा, मेरे हुजूर समझते हैं ज्यादा। कौन समझते हैं? कौन समझते हैं? मेरा हुजूर कुरान मेरे हुजूर को सबसे ज्यादा। रब ने महबूब को वहां से कुरान लेकर भेजा, तो रब जानता है महबूब क्या है, महबूब क्या है, महबूब जानता है खुदा क्या है ना? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जो जिसको सब चाहे, जिसको सब चाहे उसको खुदा कहा जाता है। जिसको सब चाहे क्या कहा जाता है? खुदा कहा जाता है। जिसको रब चाहे उसका महबूब कहा जाता है। सब चाहे उसको खुदा कहा जाता है, और जिसको रब चाहे, जिसको सब चाहे उसको खुदा कहते हैं, और जिसको रब चाहे उसको रब का महबूब कहते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरत बैठे हुए यहाँ पर, आप लोग जो इनके चेहरे का दीदार कीजिए, अच्छा तो लम्हे के लिए मुझे बर्दाश्त है ना। आपके दयारे मोहब्बत में पहली से पहले मेरा चेहरा आपने नहीं देखा होगा। देखा है आपने कभी? छपरा की सरजमीन पर कहीं पर देखा है? नहीं देखा। इसलिए नया तो नया हो तो मेरे हुजूर सबके लिए नए हैं, और मेरे हुजूर सबके लिए पुराने। बोलिए ना भाई, है ना? तो मेरे नबी के मिलाद का जिक्र जो है ना, लोग पूछते हैं ये मिलादुन नबी कहाँ से आ गया? हुजूर के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था। उन लोगों ने मिलाद की महफिल नहीं मनाया, उन लोगों ने जो है जुलूस मोहब्बत नहीं निकाला। लेकिन मेरे प्यारे 1954 से पहले, 1854 से पहले आप वाकियात पढ़ेंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस है, बड़े बड़े मुहक्किक है, जो नबी पाक के उस पाक घर पे जाते थे जहां मेरे नबी की विलादत हुई थी। बड़े बड़े उलमा मेरे नबी के जिक्र की महफिल में शरीक होते थे, और शरीक होने के बाद उस वक्त में नबी की जाए पैदाइश बयान की जाती थी, जिक्र विलादत बयान की जाती थी, और वहां पर नबी पर इश्क में डूब करके सलाम भी पढ़ा जाता था। बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबा वाले हैं, हाँ? तो सहाबी को मानते हुए चलते हैं ना भाई। किनको मान के चलते हैं हम लोग? किनको मान के चलते हैं? सहाबी को मान के चलते हैं। जो सहाबी को मान के चलेगा 1400 साल 1500 साल जो पुरानी करी है उस करी में जुड़ के चलेगा तो मिलाद वाला होगा। करी से जो हट जाएगा वो सहाबी के रास्ते पर नहीं बल्कि वहाबी के रास्ते पर होगा। इसके रास्ते पर, वहाबी के रास्ते पर। तो हम लोग को अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इमाम इसको मोहब्बत रहे, अच्छे रजा सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने
अच्छाई का रास्ता दिया है और अच्छों की सोहबत दिया है, अच्छों का रास्ता बताया है, अच्छों की मोहब्बत बताई है। मेरे आला हज़रत पाक ने आला हज़रत किसने कहा जाता है? जिस वक्त में लोग कहते थे कि हमारी तरह, कोई कहते थे नूर, कोई कहते थे बशर, कोई कहते थे नूर, उस वक्त में आला हज़रत पाक ने फरमाया ना नूर कहो ना बशर कहो, डायरेक्ट कहो खैरुल बशर। झगड़ा हो गया तो उसके फैसले के लिए दो हजरत से जो आला होगा वही फैसला करेगा। इसलिए मेरे आला हजरत ने दो हजरत के फैसले को क्या किया? दो हजरत के झगड़े को आपने फैसला कर दिया कि ना नूर मुकम्मल कहो और ना उनको बशर मुकम्मल कहो, बल्कि आप फरमाते हैं कि वो खैरुल बशर। क्या? खैरुल बशर। तो मेरे प्यारे मेरे बुजुर्गों, मेरे आका की आमद का ये दिन, आमद का दिन है। मेरे नबी के आने से पहले जानते हैं ना, बहुत ज्यादा जो है जुल्म और ज्यादती का अंबार हर एक पे जा रहा है। पथरीली जमीन, रेतीली जमीन, करी जमीन, ऐसी जमीन जहां पर से सब्जा नहीं, लेकिन मेरे आका दो जहां के दाता दुनिया में आ रहे हैं। उससे पहले रब्बे जुल जलाल ने आदम को भेजा, जा मेरे आदम मिट्टी को कुरेद के नरम कर दो, मेरा महबूब जाने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। भाई महबूब के भेजने के लिए जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, ये चाहता है ना, जिसको कोई सबसे ज्यादा चाहता है, उसके तलबे में एक चीज भी लग जाए तो उसको दर्द होता है कि नहीं? उसको दर्द होता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, दुनिया में भेज रहा है, और अकेला नहीं, कुरान लेकर के भेज रहा है। क्या आप भेजने के लिए मेरे आका कुरान लेके तैयार है। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, और बनाने के बाद जब अपने पास रखा ना, बैठाया ना, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, आदम को पैदा किया और भेजा कि जाओ जमीन पर चले जाओ, अर्ज़ जमीन पर चले जाओ। जाने के बाद क्या करना? जाओ मिट्टी को हमवार करो, मिट्टी को कूड़े दो। मेरे प्यारे, हल चलाया जाता। बोलो भाई, क्या किया जाता है? हल चलाया जाता है। हल चला करके उस मिट्टी को नरम किया जाता है। तो सबसे पहले बताइए, हिंदुस्तान की सरजमीन हो या पाकिस्तान की सरजमीन, अच्छा ये बताइए, इस्लाम सबसे पहले शुरू कहां से? सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहला मुसलमान दुनिया में, सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले कलमा, सबसे पहले नमाज, सबसे पहले रोजा, सबसे पहले अजान और सबसे पहले तकबीर की जगह पर। भाई मालूम है? नहीं है तो बोलिए ना, हम आपका गुनहगार, आपका चहीता, आपका बोल देता हूँ। बोलिए ना भाई, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान की। कौन सी? हमारे नबी आए तो पहले मक्का में आए कि पहले कहाँ आए? हिंदुस्तान में आए। इसलिए कि जब अल्लाह ने आदम को भेजा था तो आदम की पेशानी में मेरे नबी के नूर को डाल कर, तो आदम आए तो मक्का में आए। बोलिए, आदम आए तो पाकिस्तान में आए, मेरे आदम आए तो वो तुर्किस्तान में आए। नहीं मेरे प्यारे, मेरे आदम को, हमारे और आपके बाबा आदम को भेजा तो कहाँ भेजा? हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। अच्छा ये बताइए, सबका बाप आदम, इतना ना अब मजबूर हो जाइए मुझे बुलवाने पर कि आप अदब से बैठिए, अदब की महफिल है। ओ भाई साहब दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा सबसे पहले आदम, हिंदुस्तान का सबसे पहला नाम क्या था? मालूम है हजरत? हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा था? हिंदुस्तान की
आप जानते हैं मैं आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे यानी कहाँ पर जमीन पर उतारे गए थे? तो जमीन का नाम क्या है? आदमपुर है, लेकिन श्रीलंका है ना, उसको कहा जाता है उसको श्रीलंका, यानी कि उसको रावण से बना रावण से वो रावण के इलाके में एक पुल है जिसको नाम है सरनदीप। क्या नाम है? सरनदीप। उस सरनदीप पुल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था। कहा बोले सुभान अल्लाह। भाई अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर याद रहेगा ना तो आप बताओगे जो कहता है घर बाप, उनको बताओगे कि तुम्हारा भी बाप हमारा भी बाप, लेकिन तुम मानते हो बाप, लेकिन सबसे पहले जो इस कलमे से चीरते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम बला, ये जो है कहाँ शुरू हुआ? कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में। वही रावण की सरजमीन है, आदमपुर है, जहाँ पर आदम को भेजा गया। और उसी जगह पर एक जगह है जिसको सिंदूस कहा जाता है, फारसी में सिंदूस, सिंदूस को वहाँ पे हिंदुस्तान की वो सिंदूस जो है ना, एक किनारा है समंदर का, क्या है? और उस किनारा पर बसने वाले को सिंदूस कहा गया। और सिंदूस से बन गया हिंदुस से बना गया स्थान, हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान क्या बन गया? हिंदुस्तान। सिंदूस से सिंदूस बन गया, और सिंदूस से हिंद से स्थान, मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में मेरे आदम को भेजा गया। तो मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में आए थे तो बताइए रोए थे कहाँ? बोलिए। मक्का में जाकर के, मदीना में जाकर के आदम अलैहिस्सलाम रोए थे कहाँ? हिंदुस्तान की सरजमीन पर। जो उलमा इकराम बयान करते हैं 350 साल रोते रहे, इतना रोए कि आदम की पेशानी, जिसकी पहचान हर बेटे आदम को, यानी हर बनी आदम को ये पहचान, आंख में जो गरहा है ना, ये किसकी पहचान है? बोलिए। हाँ, बाप की पहचान है। बोले सुभान अल्लाह। किसकी? बाप की पहचान। यानी इतना रोए कि आंख धस गई। कितना रोए? आंख में नाले की तरह बन गया। कहा गया है कि इतना रोए थे कि उनके आंसू के कतरे के समंदर में अगर कश्ती चलाया जाता तो चल जाता। इतना पानी था उनके आंख से निकला हुआ कि उसमें कश्ती चलाया जाता तो चल जाता। तो कहाँ रोए? बोलिए। हिंदुस्तान। अरे भाई बोलिए जल्दी। पाकिस्तानी है, बोलिए तो रब के बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ रोए? जल्दी बोलिए। कहाँ? हिंदुस्तान में। अच्छा, आपका सारी कायनात का बाप कहाँ पैदा हुआ? यानी सबसे सारी कायनात का बाप कहाँ भेजा गया? बताइए। मक्का में, मदीना में, अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले सूरज कहाँ देखा गया था? बोलिए ना। नहीं समझ में आता है, ये सर के ऊपर से बात खोपड़ी के ऊपर से निकल रहा भाई। अरे बोलो ना तरफ के सुभान अल्लाह। अरे हिंदुस्तान में सुबह की सफेदी नमूदार हुई। हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम रोते इस कदर रोए कहा गया रब्बे जुल जलाल ने ए बुलबुल सिदरा, मेरा आदम इतना रो रहा है कि उसकी जान निकलने वाली है, रूह प्रवास करने वाली है। मेरे आदम के पास जा, उसके कान में मेरा नाम सुना। बोले सुभान अल्लाह। नाम सुना। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से आए, भागते हुए तेज रफ्तारी में प्रवास करते हुए इस्लाम के पास आए। कान में कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके कान में कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
बोले ना क्या कहते हैं? हम जानते ही नहीं, रुक जाइए। किससे कह रहे? जिब्रील से कह रहे, रुक जाइए, हम जानते हैं इनको। अच्छा, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह इसी नाम की बरकत से, इसी नाम के वसीले से हमारी कमियों को माफ फरमा दे। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरे आदम कैसे पहचाना इनको, कैसे जाना? कहा अल्लाह जिस वक्त में जन्नत में तूने मेरे जिस्म में जान डाला था, मैंने आंखें खोली, अर्शे आजम के पाया पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह, तो मैं उसी दिन पूछा था ना कि ये कौन है? सबसे पहले तूने मुझे बनाया, लेकिन ये कौन है? तो तूने कहा जब ये नहीं होते तो तू भी नहीं होता। जब ये है मेरे साथ, इसलिए मैं इनके सदके में तुझे भी पैदा। तो मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत तेजी के साथ, मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक के नाम को सुना और रब की बारगाह में अपनी कमी पेश किया। रब ने फरमाया, आदम घबराने की बात नहीं है, सबसे बड़े नाम को पेश कर दिया है, सबसे बड़ा वसीला दे दिया है। इसलिए मेरे आदम, मैंने तेरी कमी को ताहियों को माफ फरमाया। और सोच पढ़ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, यानी एक दुआ दे देता हूँ, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी भी तौबा कबूल कर ली जाएगी। और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद क़यामत तक आने वाली इस दुआ को पढ़ेगी, अल्लाह उसकी गुनाहों को बख्शता चला जाएगा, गुनाहों को बख्शता चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, मेरे नबी मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसे नहीं खुशबू दे रही है। आदम अलैहिस्सलाम के आने पर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ उस जगह को, उस जगह पे वहाँ पे सोने के कान है, वहाँ पर याकूत के कान है, वहाँ पे समरद के मोती है। मतलब हिंदुस्तान में ये सारी चीजें पाई जा रही है। अल-हक़ मअल अली और मअल अली, मतलब ये अल-हक़ मअल अली, वो अली फरमाया जिसके साथ हक है, वो हक के साथ है और हक उनके साथ है। मौला अली फरमाते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसे नहीं खुशबूदार है, इसलिए कि आदम की पेशानी में जब मेरे आका तशरीफ ले गए थे तो मेरे आका की नूर जो है आदम की पेशानी से फुट करके रोशनी से मामूर कर रहा था सारे हिंदुस्तान को। बोले सुभान अल्लाह। जहां जहां वो रोशनी गई वहां वहां जमरद पैदा हो गए, या पैदा हो गए और पैदा कर दिए गए, मोतियों को पैदा कर दिया गया, मोतियों का समंदर बना दिया गया। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत शहर है, नहीं? हाँ, आप फख्र कीजिए ना कि अल्लाह ने इसी मिट्टी से आपको, क्या इसी हिंदुस्तान में आपको पैदा किया गया है, तो आप किसी देश के लिए क्यों मरेंगे? हमारा देश तो सबसे अच्छा है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मेरे प्यारे, अल्लामा इकबाल तो हिंदुस्तान से उस तरफ चले गए, लेकिन एक अल्फाज दे के गए हिंदुस्तान को कि सब जहान से अच्छा है। क्यों नहीं हो कि सब जहान में चाहते तो आदम आ सकते, मक्का में भी आ सकते, मदीना में भी आ सकते, दुनिया का हर कोना है, जितने दुनिया के कोने हैं, जितने मुल्क हैं, सारे मुल्क का नाम आप नहीं जानते हैं। उतने मुल्क को छोड़ करके अल्लाह ने इसी मुल्क को पसंद किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पसंद किया तब ना सबके बाप को भेजा इसी ने। क्या अल्लाह ने पसंद किया इस हिंदुस्तान को, इसलिए सबसे पहले आजादी यही हुई। कहाँ हुई है? आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हो गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो रही थी, तो मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पर फजर की नमाज पढ़ा था। बोले सुभान अल्लाह। 2 रिकात पढ़े, उसको हम लोग को फर्ज करके दे दिया गया। तो मेरे प्यारे, अज़ान कहाँ हुई? बोलिए ना, हिंदुस्तान में। आदम अलैहिस्सलाम आए कहाँ? हिंदुस्तान में आकर के रोए, रोने के बाद तौबा कबूल हुई हिंदुस्तान में।
अजान हुई, हिंदुस्तान में नमाज हुई, कहा हिंदुस्तान में। मेरे प्यारे, जब सब कुछ यहाँ हुआ तो मेरा नबी किसके साथ, किसके पेशानी में बस करके आ रहा है? आदम की पेशानी में। तो मेरा नबी सबसे पहले कहाँ आया? नस्लन बाद नस्ली मेरे नबी एक पाक मुतहर हमसे लेकर के तो वहां तक गए तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं इतना मुतहर हूं कि मैं हर पुश्ते मुतहर से तब्दील होता हुआ अब्दुल्ला के पुश्त में आया, अब्दुल्ला के पुश्त से निकल करके आमना की गोद में आया। अब मेरे नबी आए ना मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे सारे नबी आ रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे, आमना तेरे गोद में कोई और नहीं बल्कि पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार आ रहा है। कोई नबी आ रहे कह रहे कि आमना तेरे गोद में कोई और नहीं बल्कि यतीमों का वाली आ रहा है। और फिर नबी आते हैं, फरमाते ख़ाम में आमना घबराने की बात नहीं, तेरे गोद में तो सारे दुखियों का सहारा देने वाला आ रहा है। मेरे आका जब आ रहे हैं हिंदुस्तान में तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए ना, सब मेरे नबी का है। सबूत देखिए ना, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद ऐसा ना समझना कि नबियों का दरवाजा बंद हो गया, जिनके सदके में भेजा गया हूँ और जिनके प्रचार के लिए भेजा गया हूँ वो कोई और नहीं है, उनका नाम है मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो अल्लाह के रसूल का नाम अर्श आजम पे अहमद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन पर क्या आसमान में मेरे नबी को अहमद कहा जाता है और जमीन पर मेरे नबी को मोहम्मद कहा जाता है। और हौज़े कौसर पर जाएंगे तो मेरे नबी को महमूद कहा जाएगा। अपनी तकरीर को सोच रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं कि हजरत यहाँ पर तशरीफ तो फिर मैं अपनी तकरीर को यहीं पे समेटूं, नहीं चाहता किसी का दिल दुखा कर बोलना। बस यही है कि रब की बारगाह में दुआ है कि सबको अपने महबूब का दीवाना बना, सबको अपने महबूब का दीवाना बना दे। एक अशआर आप समाप्त नहीं। कौन शहर माका में सुबह सुबह आया है। ये बहुत पुराना शहर है, अब बहुत पुराना है, लोग आज नया वाला खोजते हैं। हजरात नया वाला ओरिजिनल वाला निकाल दिया, यानी कि अब जो है ना मकई की रोटी से चलाया कहां बेहतरीन पराठे पर, अब पराठे पर से चलाया बिरयानी पर, अब क्या खाइएगा है संगे मरमर का टुकड़ा, उससे बढ़िया खूबसूरत। मेरे प्यारे जितना पुराना है खूब अच्छा है, इसलिए कि हम कुरान पुराना, हम लोग का नबी भी पुराना, हम उम्मती भी पुराने, हमारा अकीदा भी पुराना है। इसलिए दावत देता हूँ मेरे प्यारे कि अपने नबी से भी इंतहा टूट कर मोहब्बत करो, ताकि दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए और कहने पर मजबूर हो जाए ये कोई और नहीं है, ये आशिके मुस्तफा है। आशिके अपनी तकरीर को यहीं पर इख्तिताम करने जा रहा हूँ इस अल्फाज के साथ कि मेरे प्यारे बोलने में बयान करने में हमसे कुछ तो सबसे पहले अपनी इस लफ्जिश को सुधारने के लिए इन उलमाओं के बीच सिद्ध के दिल से पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। सब मिलकर के दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।